क्या आप सब जानते हैं, जब आप लोग हर रोज स्कूल आते हो तो आप तैयार होते हो, ठीक है। या तो फिर आपको कहीं किसी फंक्शन पार्टी में जाना है तो आप तैयार होते हो। तो तैयार होने के लिए आपको एक मिरर की जरूरत होती है ना। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ये मिरर बनता कैसे है? ठीक है, ये है आज का टॉपिक। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि मिरर बनता कैसे है, ठीक है, ओके। तो इसके पहले हमने लाइट चैप्टर का 2 वीडियो अपलोड कर चुका है जो आपके प्ले लिस्ट में मिलेगा। ये तीसरा आपका वीडियो है, ठीक है, जिसमें हम सीखेंगे कि मिरर कैसे बनता है, ठीक है, ओके। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने सीखा था रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो थोड़ा सा रेगुलर रिफ्लेक्शन पर हम आते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि ये मिरर बनता कैसे है, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या था आपको पता है, ये आपका एक स्मूथ सरफेस है, ये था आपका, ठीक है, स्मूथ सरफेस, ठीक है, सेकेंड लेक्चर में मिलेगा। ये है आपका स्मूथ सरफेस और यहां पर है आपका सन है, ठीक है। तो सन से लाइट आउट होती है, निकलती है ना। तो कहीं न कहीं इस तरह से हमने मान लिया कि ये लाइट इंसिडेंट हुआ इस स्मूथ सरफेस पर, ठीक है। या तो फिर लाइट यहां से यहां पर इंसिडेंट हुआ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट लाइट, ये इंसिडेंट लाइट है, ओके। तो जो रेगुलर रिफ्लेक्शन था तो हमने देखा था कि ये रेस इस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ और ये आपका इस तरह से रिफ्लेक्ट हुआ, ठीक है, ओके। फिर अब ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, रिफ्लेक्टेड रेज, ठीक है, ये जो आपके रिफ्लेक्टेड रेज हैं, अगर हम अपनी आंख यहां पे सेट करें, ये है आईज, ये हमारी है आंख, ठीक है, हमने अपनी आंखें सेट किया और हम देखते हैं कि हमको क्या दिखता है, ठीक है। तो अब हमने देखा कि ये जो हमारे आंख में जो रेज इंसिडेंट हो रही हैं, ठीक है, हमारे आंख में ये जो रेज इंसिडेंट हो रही हैं, ये रेज और ये रेज, अब ये हमारे आंख में इंसिडेंट हो रही हैं, ठीक है, लेकिन ये इस स्मूथ सरफेस से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। तो ये इंसिडेंट रेज जो हमारे आंख में इंसिडेंट हो रही हैं और हमारे आंख की कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये है कि जो रेज हमारी आईज में इंटर करती हैं, ठीक है, उसको रिट्रेस करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी पर पूरा हमारा चैप्टर होगा लाइट का, कि जो हमारे आंख में रेज इंसिडेंट होती हैं, ठीक है, उनको हमारी आईज रिट्रेस करती है और ये पता करती है कहां से आ रही है, ठीक है, ओके। तो यहां पर अब हमारे आंख में ये जो दोनों रेज इंसिडेंट हो रही हैं, अब इसको रिट्रेस करेगा और रिट्रेस ये करेगा, रेज सीधे स्ट्रेट करेगा, ठीक है। अब ये नहीं कि टक्कर करके फिर इधर रिट्रेस करेगा, ट्रेस करेगा, इधर करेगा, उधर करेगा, ऐसा नहीं है। जो हमारे आंख में जो रेज आएगी उसको सीधे रिट्रेस करेगा कहां से आ रही है। तो इसको रिट्रेस किया ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये यहां पे ऐसे ऐसे सीधे रिट्रेस करेगा, ओके। तो फिर यहाँ पे ये इसको भी रिट्रेस करेगा, ओके। तो ये रहा। तो अब हमने देखा कि हमारे आईज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि जो इंसिडेंट रेज हमारे आंख में इंसिडेंट हो रही हैं, ठीक है, ओके, उसको रिट्रेस किया और रिट्रेस करने से पता चला कि ये यहाँ से आ रही है। तो हमको जो हमारा ये सन है ये हमको यहाँ पर दिखा, ये है आपका सन, ये है आपका सन,
ठीक है, समझ में रहे ना। तो अब हमने देखा अपने आई से ये अपनी खूबसूरत आंख, ठीक है, हमने देखा इससे यहां पर हमको सन दिख रहा है ना, और ये सन हमारा यहां पर है, ये हमको यहां पर दिख रहा है, ये है आपका सन, समझ रहे ना। तो कहीं न कहीं इस स्मूथ सरफेस में जो हमको यहां पर सन है वो हमको यहां पर अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो इसी स्मूथ सरफेस का नाम हम बोल देते हैं, यह जो स्मूथ सरफेस है यह एक मिरर है। और इस स्मूथ सरफेस में जो हमको सन यहां पर दिखा, जो सन यहां पर अपीयर हो रहा है, इसको हम बोलते हैं क्या, इमेज, ठीक है। तो ये जो हमारा स्मूथ सरफेस है उसमें हमको ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट का कहीं न कहीं इमेज बनता है। किस पर बनता है, इस स्मूथ सरफेस पर बनता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये जो स्मूथ सरफेस है, अब इसी स्मूथ सरफेस का नाम हमने रख दिया क्या, मिरर, ठीक है। एकदम स्मूथ सरफेस है, चिकना है, ठीक है, बिल्कुल आपकी तरह चिकना है, ठीक है, ओके। तो ये हुआ आपका मिरर, ठीक है। तो मिरर हमारा क्या है, एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है। तो हम स्मूथ सरफेस बना सकते हैं, आंसर यस, बना सकते हैं। तो क्या वह हमारा मिरर की तरह बिहेव करेगा, आंसर है आइए चेक करके देखते हैं कि मिरर हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, ठीक है, ओके। तो अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा होता है, एग्जाम्पल में आते हैं, जैसे हमारे यहाँ घर बनता है, घर। तो जब हम लोग घर बनाते हैं तो क्या होता है, पहले ईंट की दीवार जोड़ी थी, ईंट को जोड़ते हैं, ओके। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ईंट की दीवार होती है, ठीक है, वह एकदम स्मूथ होता है क्या, नहीं, ऐसा स्मूथ सरफेस तो नहीं होता है, ठीक है, जिसमें हम अपना इमेज देख सकते हैं, ऐसा होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है, ओके। तो हम उस ईंट की दीवार को प्लास्टर कर देते हैं ना। अब सोचो, तो जब हमने उस ईंट की दीवार को प्लास्टर कर दिया तो कहीं न कहीं अब ईंट से ज़्यादा स्मूथ हुआ ना। अब क्या वह जो प्लास्टर की हुई दीवार है वह ऐसे स्मूथ सरफेस की तरह बिहेव कर रहा है क्या, उसमें हमारा इमेज दिख रहा है क्या, या किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा है क्या, नहीं बन रहा है, पक्का ना। तो हम उसको स्मूथ सरफेस नहीं मानेंगे, ठीक है ना। फिर से अब क्या होता है, हम उस प्लास्टर की हुई दीवार पर पुट्टी मारते हैं ना, है कि नहीं, पुट्टी मारते हैं। तो पुट्टी मारने से थोड़ा सा और चिकनाई आ जाता है, स्मूथ उसमें और आ जाता है, स्मूथ हो जाता है थोड़ा सा। फिर से क्या वह जो पुट्टी मारी हुई दीवार है क्या इस स्मूथ सरफेस की तरह बिहेव करती है, नहीं करती है, सही है ना। तो अभी भी वह इस स्मूथ सरफेस की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, वह मिरर की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, ठीक है, ओके। फिर से और क्या किया जाता है, तो दीवार पर फिर और पुट्टी मारने के बाद ऑयल पेंटिंग, फिर पता नहीं क्या क्या कौन कौन सा पेंट लगाते हैं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि एकदम स्मूथ हो जाए, ठीक है, और वह किसकी तरह बिहेव करे, मिरर की तरह, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया। फिर उसके बाद कभी कभी होता है कि हम अपने दीवारों पर टाइल्स लगा देते हैं, है कि ना, टाइल्स की और चिकना हो जाए। तो क्या हमारा वह टाइल्स बनी हुई दीवार जो है ऐसी स्मूथ सरफेस यानी मिरर की तरह बिहेव करता है क्या, नहीं करता है, सही है, नहीं करता है ना, ओके। तो ये हुआ। और उसके बाद क्या होता है, कभी कभी हम लोग लकड़ी के कुछ सामान बनवाते हैं, तो जो हमारे विश्वकर्मा भाई होते हैं, ठीक है, लोहार बंधु जो होते हैं, ठीक है ना, किसी को बुरा ना लगे, ठीक है, हमारे विश्वकर्मा एक फ्रेंड है, ठीक है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो क्या हुआ, फिर उसके बाद हुआ जब हम लकड़ी का सामान बनवाते हैं तो विश्वकर्मा लोग क्या करते हैं, उस पर रंदा मारते हैं, खुरदुरा रहता है तो रंदा मारते हैं, स्मूथ कर देते हैं। तो क्या हुआ, हमारा इस स्मूथ सरफेस यानी मिरर की तरह बिहेव करेगा क्या, आंसर है नहीं करता है। तो क्या वो मिरर हुआ क्या, ठीक है। तो यानी हम अपना आइडिया लगा के देख लिए कि हम अगर एकदम स्मूथ सरफेस बना ले, स्मूथ सरफेस बना ले तो हमारा ऐसा मिरर नहीं बन पाएगा, ऐसा स्मूथ सरफेस नहीं बन पाता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को देख सकें, ठीक है। तो सर ये बनता कैसे है, यस,
ये कैसे बनता है अब हम लोग जानेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग टूटे फूटे ग्लास यानी कांच, ठीक है, टूटे फूटे ग्लास, ठीक है, ये या इसको क्या बोलते हो, कांच, ठीक है। जो हमारे टूटे फूटे ग्लास होते हैं, ग्लास को हम इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इकट्ठा करने के बाद हम ये जानते हैं कि सबसे स्मूथ सरफेस हमारे नेचर में कहाँ मिलता है, तो सबसे ज़्यादा स्मूथ सरफेस हम जानते हैं हमारे नेचर में वाटर का लेवल मिलता है। वाटर का लेवल है कि नहीं, तो वाटर का लेवल कैसा होता है, एकदम स्मूथ। अगर आप वाटर के लेवल को देखोगे कहीं ऊंचा खाला ऐसा नहीं दिखता है, एकदम स्मूथ दिखता है कि नहीं। ओके, तो इसी तरीके से हम ग्लास यानी कांच को इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। अब उसको क्या करते हैं, उसको हम मेल्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, मेल्ट करके हम क्या बना लेते हैं, लिक्विड। क्या बना लेते हैं, लिक्विड। अब यह लिक्विड कैसा काम करेगा, वाटर की तरह काम करेगा, है ना। अब हम कहीं पे जैसे वाटर यूज़ करते हैं बाल्टी में, ठीक है, या फिर किसी और वेसल में यूज़ करते हैं, वैसे ही अब हम ग्लास के लिक्विड को यूज़ करेंगे और हम उस ग्लास के लिक्विड का जो लेवल देखेंगे ना, वो कैसा होगा, एकदम स्मूथ होगा। पक्का ना, ये ऐसे ही बनता है हमारा मिरर, ठीक है। अच्छा, तो हमने ग्लास को मेल्ट किया और उससे लिक्विड बना लिया, ठीक। अब हमने उस लिक्विड को एक सांचे में या किसी ऐसे वेजल में, या जैसे हमारा ये कमरा है तो हम अपने कमरे के फर्श को थोड़ा सा चिकना बना लिए, ठीक है। अब उसमें हमने उस लिक्विड को डाल दिया, ठीक है, और उसका कुछ न कुछ लेवल आया, उसका कुछ न कुछ क्या आया, लेवल आया, ध्यान रखिएगा, ठीक है, लेवल। तो अब इस ग्लास लिक्विड का हमने किसी सांचे में, ठीक है, एक लेवल तक यानी किसी एक ऊंचाई तक हमने उसको लेकर आया, ठीक है। अच्छा, तो जब हम इस ग्लास के लिक्विड को उस लेवल तक ले आए तो उसका लेवल हमारा कैसा होगा, एकदम स्मूथ हो गया, ठीक है। अब हम उसको क्या कर लिए, ठीक है, कोल्ड कर लिए, ठंडा कर लिए। अब ठंडा करने के बाद क्या मिला हमको, ठंडा करने के बाद हमको एक ग्लास मिला, ठीक है, ग्लास। और उस ग्लास को हमने मान लिया कोई मोटाई है हमारी, कोई मोटाई हुई, तो इस ग्लास की मोटाई मान लीजिए ये हमारा ग्लास तैयार, ये हमारा क्या है, ये ग्लास तैयार। इस ग्लास की कुछ मोटाई है इस तरह से, जैसे आपके फिजिक्स की मोटी बुक हो गई या कोई मोटा बुक हो गया, ये ऐसा है। और जो हमारा ग्लास होता है वह कैसा होता है, तो आंसर है ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है, ये ट्रांसपेरेंट होता है ग्लास हमारा, ठीक है। तो ये जो हमको ग्लास मिला, ठीक है, ये जो हमको ग्लास मिला, यह कैसा है, ट्रांसपेरेंट है ना। अब अगर हम इस तरह से किसी ऑब्जेक्ट को देखना चाहते हैं, यहाँ से देखना चाहते हैं, या कोई रेज यहाँ पर इंसिडेंट होगी, ये सीधे आर पार निकल जाएगी, सही है ना। तो जब निकल जाएगी तो क्या हमको यहाँ पर जो रखा हुआ ऑब्जेक्ट है, क्या इसमें दिखेगा, आंसर नहीं। ये तो ग्लास है हमारा, ट्रांसपेरेंट मीडियम है, अभी भी ये मिरर नहीं बना, ठीक है, यस। तो अब हम करते क्या है, हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट मीडियम यानी ग्लास तैयार है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने आपको पिछली क्लास में या इसके पिछले क्लास में बताया हुआ है कि सिल्वर इज अ गुड रिफ्लेक्टर। जो हमारा सिल्वर होता है, ठीक है, यह एक क्या होता है, गुड रिफ्लेक्टर होता है, ठीक। तो अब इस ग्लास, ट्रांसपेरेंट ग्लास में किसी एक साइड, या इस साइड में या फिर इस साइड में, हम एक लेप लगा देते हैं, ठीक है। किसका लेप लगा देते हैं, सिल्वर का, क्योंकि सिल्वर इज अ गुड रिफ्लेक्टर, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम एक बहुत पतला, बहुत थिन, ठीक है, सिल्वर का लेप लगा देते हैं। तो ये हुआ आपका, ये मान लो ये क्या हुआ आपका, सिल्वर, ठीक है। ये सिल्वर का हमने इस पर पेंटिंग कर दिया, लेप लगा दिया, ठीक है, एक लेयर बना दिया सिल्वर का, सही है, ओके। तो अब हम देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट से जो भी रेज इंसिडेंट होगी, ठीक है, यह अब रिफ्लेक्ट होगी, वापस आएगी, ठीक है। तो पहला यह रेज गया ऐसे होके वापस आया, ये हुआ, या तो फिर ये एक दूसरा रेज हुआ, ये दूसरा रेज यहाँ से इंसिडेंट हुआ और फिर ये वापस आया,
ठीक है, तो बताइए इसमें पहला सही है या फिर दूसरा सही है आपका, कौन सा सही है? तो आंसर है दूसरा वाला या फिर पहला वाला, तो इसका आंसर है पहला वाला सही है। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइट इंसिडेंट होगी अब ग्लास में इंटर करेगी और रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी? आंसर है जहां पर रिफ्लेक्टर होगा, आंसर है जहां पर सिल्वर का लेप लगा हुआ होगा वहां से रिफ्लेक्ट होगा। क्या बात है, सही है ना? हाँ, तो अब यहां पर ये यहां से रिफ्लेक्ट होगा, ये नहीं होगा, तो ये हमारा गलत है। ठीक है, तो अब ये हमारा थोड़ा सा कहीं ना कहीं इस स्मूथ सरफेस की तरफ बिहेव कर रहा है। अब हम इसको मिरर बोल सकते हैं या नहीं है? ठीक है, अच्छा, और फिर उसके बाद एक और देखे होंगे आप कि इस सिल्वर का जो लेयर लगा हुआ है, बहुत थिन लेयर लगा हुआ है, उसके ऊपर कहीं कहीं एक पेंटिंग होती है। क्या? एक पेंटिंग, थोड़ा सा पेंट कर देते हैं, पेंट लगा देते हैं। अब ये पेंट क्यों लगाते हैं, है ना? ये पेंट हम इस तरह से लगाते हैं, इसलिए लगाते हैं ताकि जो हमारा सिल्वर हो, ठीक है, वह ओपन ना हो, खुला ना हो, जिससे वह ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना ले और जल्दी खराब हो जाए, काला पड़ जाए, धूमिल पड़ जाए। जैसे हम लोग की मम्मी लोग या फिर भाभी लोग क्या पहनती हैं, ये आभूषण पहनती है ना सिल्वर के, जब मार्केट से आता है तो क्या होता है? बहुत चमकदार होता है, बहुत चमकीला होता है, लेकिन कुछ दिन के बाद काला पड़ जाता है या खराब हो जाता है, ऐसा होता है ना? ठीक है, होता है ऐसा रियल में। क्यों होता है? क्योंकि सिल्वर जो होता है वह नेचर में जो ऑक्सीजन है, वाटर में जो ऑक्सीजन है, हवा में जो ऑक्सीजन है, उससे रिएक्ट करके ऑक्साइड बन लेता है, जिससे वो खराब हो जाता है। ठीक है, तो उस सिल्वर को ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से बचाने के लिए ये पेंट लगाया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कहीं न कहीं ये जो हमारा स्मूथ सरफेस है या फिर ये जो हमारा ग्लास हुआ अब किसकी तरह बिहेव कर रहा है? आंसर है अब ये हमारा मिरर की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये हमारा होता है मिरर। तो मिरर इस तरह से बनता है। ठीक है, जैसे ये हमारा स्मूथ सरफेस हुआ, ये हमारा हुआ मिरर। अच्छा, मिरर में ये हमको क्या दिखा? मिरर में हमको ये एक इमेज दिखा, उस ऑब्जेक्ट का एक इमेज बना, समझ रहे ना? तो ये हमारा हुआ एक इमेज। तो इस तरह से हमने मिरर को बनाना सीखा। ठीक है, अच्छा, तो अब क्या होगा? जब हमारा मिरर तैयार हो गया तो अब हम मिरर में देखते हैं कि हम अपना इमेज देखते हैं, अपना इमेज देखते हैं, इमेज। ठीक है, अब यह इमेज कैसे होता है, कैसे बनता है, ठीक है, कैसा इमेज होगा, उस इमेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, ठीक है, इसकी स्टडी हम आगे की क्लास में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने आज क्या सीखा? हमने सीखा कि मिरर बनता कैसे है ना? ये बनाना जरूरी है कि मिरर बनता कैसे है। तो मिरर हमने बनाना सीख लिया। ठीक है, अब उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे या फिर ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो इमेज से जुड़ी होगी और क्या हो सकता है। ठीक है, और फिर उसके बाद और भी इम्पोर्टेंट या फिर जो कॉन्सेप्चुअल थिंग्स हमारे लिए ज़रूरत होती हैं, हमारे उस टॉपिक के लिए ज़रूरत होती हैं, ठीक है, उनको हम बहुत ही अच्छे से, बहुत ही इजी वे पर सीखेंगे। ठीक है, कि आगे का जो टॉपिक होगा वह आपको बहुत ही इजी, बहुत ही आसान लगे। ठीक है, इसलिए हम हर एक पॉइंट को, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे, रियल में फील करेंगे फिजिक्स को कि ये हमारा होता है फिजिक्स, ये हमारा होता है। ठीक है, तो इसको हम सीखेंगे। ठीक है, अब इस तरह से अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है, तो इस क्लास को आप, या ये जो लेक्चर आज का है, इसको आप अपने दोस्तों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और इसके बाद ऐसे ही बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको बताएंगे जो आपको समझ में नहीं आते हैं, और इसी से ही हमारा ये जो लाइट चैप्टर होता है ना, बहुत ही हार्ड हो जाता है। अभी फिजिक्स का जो पेपर हुआ नीट का, ठीक है ना, बहुत ही कठिन हुआ। बच्चे कह रहे थे कि नहीं
पेपर थोड़ा सा टफ था, ठीक है। तो फिजिक्स टफ होता है, बात सही है, लेकिन इजी आप बनाओ उसको, ठीक है। और हम इजी वे पर सीखेंगे, रियल में ऐसा होता है, ठीक है। और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये है आपका, ठीक है। ओके, तो आप देखें आज का क्लास कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब करिए, ठीक है। ओके, तो आज की क्लास अब हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।